हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने आप ही के लिए कुछ एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब रिजल्ट आने का सिलसिला जारी हो गया है और वही बात है कि अब रेवड़ियां बटना स्टार्ट हो गई है। जिसके हाथ में जितनी लगती है वो उसका नसीब है। यहां टैलेंट की कोई कदर नहीं है, यहां स्किल्स की कोई कदर नहीं है। ये सब मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 3 दिन पहले बीएससी के सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के रिवेल का रिजल्ट निकाला। तो मैं लिख देता हूं एक बार संतुष्टि के लिए, सभी बच्चों की संतुष्टि के लिए। क्या लिखा है सुनो मैंने। देखो, बीएससी और बीएससी सेमेस्टर कौन सा है? थर्ड है। और कौन सा है? फर्स्ट है। और इनका किसका रिजल्ट? रिवेल का रिजल्ट क्या कर दिया गया है? जारी किया जा चुका है। और जब जारी किया गया तो सभी बच्चों ने यही उम्मीद कर रखी थी कि जो अपना रिजल्ट आएगा शायद वो पॉजिटिव आए, क्योंकि रिवेल अपन सामान्यतः उन सब्जेक्ट्स में लगाते हैं जिन सब्जेक्ट्स में अपने बैक लग जाती है और अपन को पूरी उम्मीद होती है कि वहां से नंबर बढ़कर हमारा पेपर क्लियर हो सकता है। इसी उम्मीद में जो बीएससी के सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के बच्चे थे, इन्होंने भी रिवोल्यूशन लगा दिया। ठीक है, अच्छी बात है, रिवोल्यूशन लगा दिया तो लगा दिया, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब जब रिवोल्यूशन का इनका रिजल्ट आया तो भाई साहब कल से, परसों से कहूं और कल से व्हाट्सएप पे इतने डीएम आ चुके हैं, इतने डीएम आ चुके हैं पूछो मत। साथ के साथ वीडियो का पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया। पूछो क्यों? क्योंकि रीजन ये था कि नंबर बढ़ने के बजाय बच्चों के नंबर काटे गए हैं और इतने इतने काटे गए हैं कि यार मैं बता भी नहीं सकता हूं। 62 से 30 कर लिए गए हैं, 62 से 30 पर आ गए हैं। ये कैसे कॉपी चेक कर रहे हैं? चलो ठीक है, वो हो गया जो हो गया। अब सुनो, यहां तक लिमिटेड नहीं थे ये, बीएससी सेमेस्टर तक ही लिमिटेड नहीं थे। अब कल रिजल्ट आया बीए का और वो सेमेस्टर फर्स्ट का एंड थर्ड का आया और वो भी किसका आया? रिवेल का आया। चलो ठीक है, ये भी जारी हो गया। अब मेरा मानना ऐसा है कि जितने भी बीए के, बीकॉम के और बीएससी के जो रिजल्ट थे रिवोल्यूशन के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, वो सब जारी कर दिए गए हैं, जारी कर दिए गए हैं। अब जारी तो कर दिए गए, बोले बात तो ठीक है, लेकिन अब बीए वालों की भी यही समस्या है। सुबह सुबह कमेंट आ गया कि सर मेरे ना ज्योग्राफी में नंबर बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि मेरा पूरा पेपर ही बहुत अच्छा हुआ है और इन्होंने मुझे 30 नंबर दिए हैं। अब बताओ क्या किया जाए। मैंने पूछा पहले कितने थे? बोले पहले भी 30 थे। बोला अब तो क्या ही करें। अब वो बच्ची एक बात और कह रही है कि सर मैंने रिलेशन केवल लगाया था किसमें? ज्योग्राफी में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्री कंप्यूटर था उसका भी रिवोल्यूशन का रिजल्ट जारी कर दिया और उसको भी मुझे पास कर दिया, जबकि मैंने तो केवल ज्योग्राफी में लगाया था। और तो क्या सो के कॉपी जांच कर रहे हो? रिवोल्यूशन ज्योग्राफी में लग रहा है, तुम लोग एलिमेंट्री कंप्यूटर का रिजल्ट जारी कर रहे हो। जो मर्जी आए ठोक रहे हैं, चलने दो चलने दो। बच्चे ये मूर्ख पड़े हैं, करे तो करे क्या, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ठीक है बात। और भी अब मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो। इसका रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट आ गया, बीकॉम का भी आ चुका है, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड का, इनका भी रिवेल का रिजल्ट आ चुका है। मतलब रिवोल्यूशन से सभी क्लासें फ्री हैं। अब नंबर है किसका? अब नंबर है मेन एग्जाम सेमेस्टर सेकंड एंड सेमेस्टर फोर्थ के रिजल्ट का। तो अब सुनो बेटा, अब तुम्हारी भी रेवड़ियां बटने वाली हैं।
सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ की रेवड़ियां बटने वाली हैं, या तो आज शाम तक हो जाएगा, नहीं तो फिर ये समझो कि इस वाला जो वीक है ना, ये वाला इस वीक में आ जाएगा, क्योंकि ये कॉपी तो जांच करते ही नहीं है। बिना कॉपी जांच करने रिजल्ट देना है तो दे दा के फ्री होंगे। और एक बात और है कि जब बिना कॉपी जांच के रिजल्ट देना है तो तुम लोग इतना समय भी क्यों लगाते हो, वैसे दे दिया करो, क्या दिक्कत हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो रिवलेशन में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इस धांधली का असली जिम्मेदार है कौन? भुगत बच्चे रहे। अब एक बात समझना थोड़ी सी, एक बच्चा है जो 12th में बहुत अच्छा था, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी अच्छा था, लेकिन एक पेपर बैक रह गया, कोई बात नहीं, उसने घर वालों को नहीं बताया, उसने सोचा कि मैं सेकंड ईयर के साथ इसको क्लियर कर लूंगा। चलो ठीक है, अब उसका सेकंड ईयर में एक बैक रख दिया, उसने फिर क्या किया कि रेगुलेशन के नाम का फॉर्म भर दिया, यूनिवर्सिटी को पैसे जमा करा दिए, और जब पैसे जमा करा दिए तो ठीक है, उसको लगा था कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है, तो थोड़े नंबर तो मेरे बढ़ जाएंगे शायद, जिससे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर बैक था और जो सेकंड ईयर का जो पेपर बैक था वो क्लियर हो जाए, तो मैं आगे क्लास में प्रमोट हो जाऊं। लेकिन अब नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर बैक रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आप प्रमोट नहीं हो सकते, समस्या खड़ी होगी। और जब आप प्रमोट नहीं हो सकते हैं तो अब घर वालों को क्या जवाब दें कि मैं फेल हो गया। और घर वाले नहीं जानते इन्हें, बैक वैक को घर वाले नहीं जानते हैं, अपने घर वाले कम पढ़े लिखे हैं भाई, अपने घर वाले कम पढ़े लिखे हैं, वो सिर्फ जानते हैं किसको, वो सिर्फ जानते हैं पास और फेल को। अब जवाब दो तुम, पास हुए हो कि फेल, अपने मुंह से निकल गया फेल, क्या बीतेगी उन घर वालों पर। वो तो सोचेंगे कि बेटा 97% का था, 97, 98, 90 प्लस इसकी 12th में थी, फिर भी ये फेल हो गया, क्या चक्कर हो रहा है। तो घर वाले ना, घर वालों को जब ये कहोगे ना कि पापा या मम्मी राजस्थान यूनिवर्सिटी की गलती है, वो तुम्हारी तमाचा लगाएंगे, क्योंकि वो मानने वाले नहीं है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की गलती है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं, उनको तो ऐसे लग रहा है कि हमने बैकुंठ पा लिया है। स्वर्ग से ऊपर एक जगह होती है ना जिसको बैकुंठ कहते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता होंगी, उनको दो ही पता है, स्वर्ग और नरक होते हैं मरने के बाद, लेकिन बैकुंठ भी होता है। स्वर्ग पहले नरक, फिर उससे ऊंचा स्वर्ग, उससे ऊंचा बैकुंठ भी होता है। तो वो तो सोच रहे हैं हम तो बैकुंठ में सो रहे हैं भगवान विष्णु के पास, गलत सोच रहे हैं। अब इतना बता दो राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों कि पेरेंट्स को क्या जवाब देना है, पेरेंट्स को क्या कहें कि हम फाइनल में नहीं जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। अब प्रॉब्लम तो हो गई है, अब करें तो क्या करें, कोई आइडिया नहीं है, बस इतना ही है। अब तो भगवान से दुआ करो कि वहां जो बैठे लोग हैं उनकी बुद्धि सुधर जाए, माँ सरस्वती के सामने कुछ दीपक जलाओ और माँ सरस्वती से पहले प्रार्थना करो कि माँ हमारी बुद्धि ठीक है नहीं है, हमें बुद्धि सुधारने की अभी कम जरूरत है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो बैठे लोग हैं, जो रिजल्ट जारी करते हैं, जो कॉपी जांच करते हैं, उनकी बुद्धि को थोड़ा सुधार दो, बस ये प्रार्थना आपको करनी है। अगर ये प्रार्थना आप कर लेते हैं, कुछ पैसों का प्रसाद बांट देते हैं, तो क्या पता वहां राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठे लोगों की बुद्धि ठीक हो जाए। या फिर एक ऑप्शन और बच गया कि तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, कोई पूजा वगैरह निकलवानी पड़ेगी अपन को, ताकि ये पता लग सके ये गलती किसकी है। क्योंकि घर वाले तो मानने वाले नहीं है, घर वाले तो हमको ही डांटेंगे भाई, तुम लोगों को ही डांटने वाले हैं कि तुम्हारी गलती है, वो नहीं मानने वाले कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की गलती है। आखिर इस गलती का जिम्मेदार है कौन? आप सहमत हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और रही बात अब इस चीज के खिलाफ या ये जो रवैया, गलत रवैया आपके साथ और इसके खिलाफ आवाज उठाने की, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं, आप अपनी पुरानी वाली मार्कशीट और ये वाली मार्कशीट जरूर भेजें हमारे पास, ताकि हम उनका एक बड़ा मुद्दा बनाकर एक बड़े लेवल की वीडियो बना सके। और कोशिश रही हमारी, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला हमें, तो हम खुद भी, जो हमारी वासुदेव एजुकेशन की टीम है, ये भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाने वाली है। कब जाएंगे? आपको साथ लेकर जाएंगे, जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनको साथ लेकर जाएंगे। लेकिन इसके लिए हम सभी को मिलकर एक बड़ा ना झुंड बनाना पड़ेगा, एक बड़ी यूनिटी बनानी पड़ेगी अपन को। अगर वो बड़ी यूनिटी बन पाएगी तभी हमारी वहां आवाज सुनी जाएगी।
अन्यथा वहां हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। 100, 200, 500 लोग जब इकट्ठे होंगे, जितने भी कॉलेज एजुकेशन को पढ़ाने वाले टीचर इकट्ठा होंगे, तब जाकर ये सुनवाई हो सकती है, उससे पहले इससे कोई सुनवाई नहीं होगी। अब एक बड़ा सवाल और आ रहा है कि जो बच्चे भी 5th सेमेस्टर में है, उनका सेमेस्टर फर्स्ट का अब भी बैक है, रिवेल के बाद भी बैक है, क्या वो 5th सेमेस्टर का पेपर या एग्जाम फॉर्म दे पाएंगे या भर पाएंगे? तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है, जो हमारे जूलॉजी एक्सपर्ट अंकित सर बनाने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहो आप लोग, बस जैसी भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन आप घबराओ मत, हमारे पल आपके साथ हैं। और एक बात और कहूं, बच्चों, आपका साल खराब नहीं होगा, इतना आप मुझ पर मत यकीन कीजिए, उस वासुदेव पर यकीन कीजिए। अगर आप सही हैं, अगर आपने अपना कर्म ठीक किया है, आपने अपना पेपर में 100% दिया है, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो इंसाफ करने वाला वासुदेव बैठा है, श्री कृष्ण बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। वो जल्द ही इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। क्लियर है? तो घबराओ मत, साल खराब नहीं होगा। मैं अब भी कह रहा हूं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब मिलकर एक साथ खड़े हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं हर उस पल में जिस पल में आप एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे। और राधा राधा नाम जपते रहो थोड़ा सा, ताकि ये जो दिमाग में जो चल रहा है ना, किस 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, दिमाग से आपके निकले। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलते हैं आगे।